यूपी जहां नंबर 1 में आता था, बिहार वहां नंबर 2 पे आता था। बिहार के लिए मैं इसलिए उम्मीद रखती हूं क्योंकि ताकि वहां पे भाजपा की सरकार आए, क्योंकि यूपी में मैंने योगी जी को देखा है किस तरीके से उन्होंने वहां पे क्राइम रेट कम किया है। मैं वही चाहती हूं कि बिहार भी वैसा ही बने, क्राइम रेट कम हो। से मैंने मोदी जी का काम देखा, योगी जी का काम देखा, जो पहले नंबर पे आ रहा है क्राइम रेट पे, वो अगर इस तरीके से यूपी सुधर सकता है, बिहार से बहुत बड़ा है, तो वही आशा मैं करती हूँ कि बिहार की भी वही सुधार हो और बिहार को भी मैं वो बिहारी अवार्ड मैं प्राउडली ले सकूँ। बिहार सिर्फ बीजेपी की तरफ है, बिहार सिर्फ रोजगार की तरफ है, बिहार सिर्फ शिक्षा की तरफ है, बिहार वहाँ से पलायन ना किया जाए उसकी तरफ है, तो बिहार इन शॉर्ट बीजेपी की तरफ है। युवा हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव खुद को युवा भी बोलते हैं और कह रहे हैं कि इस बार हम बड़े बदलाव के चक्कर में हैं और नरेंद्र मोदी वोट चोरी की सरकार। कौन से बदलाव के चक्कर में हैं आप लोग? पहले से सत्ता में हैं। कांग्रेस जब पैदा हुई थी यहाँ पे कोई पार्टी नहीं थी, आप क्यों नहीं बदलाव कर पाए? क्यों हमें पलायन करना पड़ा बिहार से? मैं अपने पापा अपने दादाओं से सुनती थी कि कैसी स्थिति थी वहाँ पे। आपको स्थिति सुधारनी थी तो तब क्या दिक्कत आ गई थी? अब जब स्थिति सुधर रही है, जनता को भरोसा हो रहा है, तो आप खामखा की रैली निकाल के, और युवा आप किस एंगल से हैं? हम लोग फिर क्या हैं? हम अभी बच्चे हैं, अभी पैदा हुए हैं। अगर आप युवा के 50 साल 60 साल के हो गए, आप युवा कह रहे हैं, आपने इतने टाइम में क्यों नहीं सुधार लिया? दिल्ली में आपकी दुर्गति हो गई तो आप पहुंचे हैं बिहार, जहां पे दिल्ली में आपकी सत्ता बिल्कुल है, आप जीरो पे आप पहुंच चुके हैं कि आपके पास एक सीट नहीं मिलती है आपको। अब आप जो बिहार की स्थिति पहले बिल्कुल खराब, बद से बदतर हो चुकी थी, अब सुधर रही है। आप क्या चाहते हैं? फिर से उसको उसी दिशा में लेके जाना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 66 लाख वोटें कटी हैं बिहार में और वो सारी हमारी वोट थी। जी, आपकी वोट थी, कौन सी वोटें कटी हैं? और वो किसी नरेंद्र मोदी ने या नीतीश कुमार ने या किसी की बीजेपी के कार्यकर्ता ने नहीं काटी है। आप लोगों की मंशा ये होती है कि आप घुसपैठियों को घुसाएं यहाँ पे। आपने अगर दिल्ली में भी न्यूज़ सुनी होगी, जिस एरिया में बिल्डिंग थी ही नहीं, वहाँ के 40-40 वोटर थे। तो आप चाहते हैं कि ऐसे वोटर रखे जाएं ताकि आपके धांधलीबाजी की सरकार चलती रहे और आप सत्ता में बरकरार रहें और खुद को युवा कहते रहें। युवा कहने से नहीं होता, वो युवा खून दिखाने से होता है, वो युवाओं के लिए काम करने से होता है। इस बार मोदी उड़ जाएंगे राहुल तेजस्वी की आंधी में। देखिए, एक आप अगर सीनियर सिटीजन कहे ना हमारे मोदी जी को, माननीय मोदी जी को, तो कोई दो राय नहीं है उसमें, लेकिन वो प्राउडली युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप युवा होके युवा के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। उड़ाने की आप में औकात नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है कि आप मोदी जी को उड़ा पाएं, क्योंकि यहाँ पे जनता का भरोसा उनके साथ है। उन्होंने गुजरात में काम करके दिखाया था, उन्होंने दिल्ली में काम करके, हमारी माननीय सीएम जी दिखा रही हैं, नीतीश कुमार जी ने वहाँ पे बिहार में काम करके दिखाया है, और हम अग्रसर हैं अच्छे चमकते बिहार को देखने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं बहुत उस दिन प्रसन्न होंगी जिस दिन बीजेपी फिर से वहाँ पे अपना ध्वज लहराएगी और हम युवा, बिहार के युवा प्राउडली कह पाएंगे कि हम बिहारी हैं। लेकिन आज तक भाजपा बिहार में सबसे कमजोर पार्टी के रूप में रही है। ये दुर्भाग्य था, क्योंकि ये जो नौटंकी खोर वहाँ पे जो ड्रामे खोर लोग हैं, जिनको फिल्मों में काम नहीं मिल पाया, जो हीरो बनना चाह रहे थे, पहले तो ये लोग सुनिश्चित ही नहीं कर पाए कि हमें राजनीति करनी है या हमें ड्रामेबाजी करनी है। तो ये दुर्भाग्य था, लेकिन जनता आप देख चुकी है कि किसको कहाँ पे सत्ता में रख के कितना हानि या कितना लाभ हो सकता है। तो बीजेपी जरूर अपना यहाँ पे परचम लहराएगी, और जैसे हमारे प्रधान सेवक कहते हैं कि वो सेवक हैं, तो सेवक की तौर पे हमें जरूर इस बार भी बीजेपी को काम करने का मौका मिलेगा बिहार पे, और बिहार जरूर चमक के उभर के आएगी। किसके साथ चलने को तैयार, किसके साथ चलने को अग्रसर है इस बार बिहार? बिहार सिर्फ बीजेपी की तरफ है, बिहार सिर्फ रोजगार की तरफ है, बिहार सिर्फ शिक्षा की तरफ है, बिहार वहाँ से पलायन ना किया जाए उसकी तरफ है, तो बिहार इन शॉर्ट बीजेपी की तरफ है। बिहार को बिहारी के रूप में गाली ना दिया जाए, बिहार उसकी तरफ है जिसकी सिर्फ एक ही आप कहें ना घोड़े की तरह, यहाँ पे जो घोड़े का लगा होता है, तो वो सिर्फ बीजेपी दिख रही है, क्योंकि बीजेपी ही उस चीज़ों से, इंडस्ट्री का वहाँ पे अभी डेवलपमेंट की जो वहाँ पे प्लानिंग हुई है, बीजेपी जो मोदी जी ने बताया है, हमें बिल्कुल वो एक बार आजमाना है। हम उस डेवलपमेंट के लिए अग्रसर हैं। हमें चाहिए कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज आए, हमें चाहिए कि वहाँ पे रोजगार हो, हमें
चाहिए कि दूसरे लोग वहाँ पे आके क्यों ना रोजगार ले। हाँ, और हम बहुत सम्मान से उनका आदर करते हुए स्वागत करेंगे। हम बिल्कुल उनसे वो दोगला व्यवहार नहीं करेंगे। हमें गाली के रूप में, जो मैं बार बार ये शब्द दोहरा रही हूँ, क्योंकि जब मैं मीडिया में देखती हूँ कि कैसे महाराष्ट्रियन लोग कैसे बिहारियों को थप्पड़ लगा रहे हैं कि तेरे को मराठी नहीं आती, जबकि हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है हिंदी। क्यों कॉमन कोई लैंग्वेज बनाई जाती है? ताकि, क्योंकि हमारा देश विविधता का है और उस विविधता में एकता की बात कही जाती है, वो भारत है। तो भारत में अगर विविधता में आप एकता नहीं ला पा रहे, अब भारत के अंदर ही महाराष्ट्र, बिहारी, बंगाली, गुजराती करोगे, ये कोई राजनीति नहीं होती भाई साहब। आप हिंदी पे फोकस रहिए। हम सम्मान करते हैं महाराष्ट्र का, हम गुजराती का, सब स्टेट का सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान की दृष्टि हमें बिहार के लिए भी चाहिए, जिसकी वजह से हम बीजेपी की तरफ अग्रसर है और इस बार बीजेपी अवश्य जीतेगी। अच्छा मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बिहार का इतिहास अगर हम पढ़ें, इतना महान रहा, महावीर वहाँ पे आए, तीर्थंकर वहाँ पे रहे, चाणक्य वहाँ से आए, तो बिहार को अगर इतना पिछड़ा राज्य आज भी बिहार 21वीं शताब्दी में इतना पीछे है बिहार, तो इसमें सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा पॉलिटिशियन आप किसको मानती हैं? देखिए, एक तो कांग्रेस ने शुरू से ही उसका बंटाधार कर दिया बिहार का। उसके बाद ये लालू जी आए उभर के। लालू जी ने कहा जेल होके आए, चारा घोटाला हुआ, फलाना घोटाला हुआ, डिकाना घोटाला हुआ, पता नहीं घोटाला कर करके आप कहाँ पे। आप देखिए, आप खाएं भी तो उतना ही ना जितना आपके पेट में पच सके। पेट आपका बढ़ता जा रहा है, आपका पेट फटने को हो रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि आप जनता को डेवलपमेंट नहीं देंगे, आप खाते जाएंगे। तो मैं बिल्कुल भी इन लोगों के समर्थन में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत दुर्भाग्य रहा है लोगों का कि ये कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पे लूटमार मचाई है, फिर बचा कुचा रह गया तो आए ये लालू जी अपना कटोरा हेयर कट लेके, इन्होंने कहा वो सफ़ेद कटोरा हेयर कट मेरा फेमस हो जाएगा। तो हीरो इन सब चीज़ों से इंसान नहीं बनता है। हीरो बनता है जनता के काम करने से, हीरो बनता है बिहार का नाम ऊंचा करने से। जैसे कोई महाराष्ट्रन अगर अपने नाम का डंका पीट रहा है, तो आप उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी कि बिहार की किसी व्यक्ति को वो छू सके। वो कैसे हिम्मत नहीं होती? अगर उन लालू जी में कोई दम होता, जो वहाँ की सरकार रही थी पहले, जो अगर कांग्रेस ने वहाँ पे डेवलपमेंट की होती, तब वो हिम्मत नहीं होती। लेकिन अब हम डेफिनेटली अग्रसर हैं और बहुत ही जल्द एक वहाँ, और आपने कहा पढ़े लिखों की बात, आप ये बिल्कुल सही रहा। वहाँ से विद्यापति जी जो इतने महान लेखक थे, आप देखिएगा उनकी लेखनी में इतनी शुद्धता थी। वहाँ के दरभंगा महाराज जिन्होंने कहाँ नहीं पता नहीं यूनिवर्सिटीज़ खुलवाई थी, शिक्षा के लिए उन्होंने इतने पैसे लगाए थे। अभी भी जो वो नालंदा यूनिवर्सिटी है हमारी, वो भी उनका बनाया हुआ था, जिसको अब हमारी बीजेपी सरकार, बिल्कुल बीजेपी सरकार कर रही है। जो ये नामचीन यूनिवर्सिटियाँ होती थी, जो बिहार से पढ़ाई, आप कहेंगे बिहार से जो वो संस्कृत, बिहार से जो वो ज्ञानियों, बिल्कुल शिक्षा की क्रांति वहाँ से आ रही थी, उसका स्तर आज देखिए, जहाँ पे विद्या की देवी सरस्वती को बोला जाता है, विद्या को सर्वोपरि रखा जाता है, अपने माथे से लगाया जाता है, वो देश रही है, वो जन्मभूमि रही है मेरी बिहार। वहाँ पे उसकी दुर्गति है। आप सोचिए क्या हो सकता है फिर। ऐसे नेताओं को लेके हमें क्या करना है? मैं कहती हूँ लोगों पे धिक्कार है कि ऐसे महान देश को इन्होंने नीचे जमीन में मिला के रख दिया है। तो क्या लगता है इस बार जो मैजिक महाराष्ट्र में चला, जो मैजिक दिल्ली में चला, जो मध्य प्रदेश में चला, जो राजस्थान में चला, क्या वो जादू बिहार में चलने को भी बेताब है? बिल्कुल बेताब है, क्योंकि सबको चाहिए कि हम आगे बढ़े, हमारी जनरेशन आगे बढ़े, हम पलायन ना करें, हमें कोई गाली ना दे हमारे स्टेट के नाम पे, ये सबको चाहिए। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, वो है श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि सिर्फ बीजेपी के अंतर्गत हो सकती है। इसके अतिरिक्त अभी मुझे कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखता। इस जोड़ी का क्या होगा जो बिहार में जो टहल रहे हैं? देखिए, पप्पू जी अपना नाम पहले ही कमा चुके हैं, बहुत पप्पूगिरी की, नहीं तो जनता पप्पू पप्पू कह के बुलाती नहीं। और एक तो नौटंकी की फैमिली से आ ही रहा है, नौटंकियां चली रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, भाई छोड़ जाते तो हैं। इनको ड्रामा करने का इनका अधिकार है। मुझे लगता है इन्होंने बहुत सीरियस ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति विशेष को अपने पर्सनल अधिकार हैं, बोलने की आज़ादी है, फलाना की आज़ादी, दिखाने की आज़ादी है। तो आप आज़ादी का फ़ायदा उठा रहे हैं, नौटंकियां कर रहे हैं, कर ले अपना। हो सकता है हेल्थ कॉन्शियस हो तो सोच रहे हैं रैलियाँ निकाल के थोड़ा सा अपने आप को स्वस्थ कर लें।
देखिए, ये यात्रा चल रही है सीमांचल से, जहाँ पे एक व्यक्ति विशेष का समूह ज़्यादा है। मैं मुस्लिम, हम डेफिनेटली हमारे भाई हैं वो लोग, लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा ऐसी बन गई है कि मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिम जोड़ो यात्रा है, जो ये फोकस कर रहे हैं कि कैसे इनका वोट बैंक बने। आप कहेंगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? ये सीमांचल से चल रही है, वहाँ पे ये हर एक दरगाह में जा रहे हैं, अपना माथा टेक रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं लगता कि वहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी हैं, ये मंदिरों में भी जाएं, एक बार नमस्कार करके आएं प्रभु को भी। इनको प्रभु की आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, खाली दरगाह में नमन करने की आवश्यकता है। मुझे इसी से अंदाजा लगता है कि ये सिर्फ वोट बैंक बटोरने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिमों को जोड़ने की वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बिहार भी इस बार मोदी जी के साथ चलेगा या कुछ अलग चलेगा? मैं बस इतना ही, मैं ज़्यादा नहीं बोल पाती हूँ, थोड़ा बोल रही हूँ। 70 साल से तो कांग्रेस की सरकार थी, बंधी, छोटी सी बंधी हुई बात बता रही हूँ। ठीक है। तो 70 साल से इनकी सरकार थी, इनसे जितना बन पड़ा करा इन्होंने, और अपनी मतलब अपने अल्पसंख्यक वालों को इन्होंने आगे बढ़ाया और हमारे हिंदुओं को इन्होंने पीछे किया। मैं खुले में बोलूँगी, मुझे किसी का डर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए हैं। हमारे हिंदुओं को इन्होंने पीछे किया, और आज जब 10 साल से बीजेपी की सरकार है तो पूरे 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 70 साल तक भी वोट चोरी नहीं हुई, जब इनकी सरकार हुई तब तो इनके वोट क्यों नहीं चोरी हुए, और अब 10 साल से बीजेपी की सरकार है तो इनकी वोट चोरी हो रही है। ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, चोर चोर मसोरे भाई सारे मिले हुए हैं। राहुल की जोड़ी कुछ काम करेगी कि नहीं बिहार में? राहुल की जोड़ी ठिंगा काम करेगी, नहीं करेगी। माई फुट, आपका फुट, हाँ, ये कुछ काम नहीं करेगी। नहीं, बिहार को तरक्की करनी है। अगर बिहार को तरक्की करनी है तो बिहार के हर बंदे को कमल पे बटन दबाना होगा।